देखो अब हमें पढ़ना है नॉर्मल लॉस। देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नॉर्मल लॉस। देखो नॉर्मल लॉस का कॉन्सेप्ट हमने कल भी डिस्कस किया था। मैंने क्या बताया था कि नॉर्मल है, नॉर्मली इतना लॉस तो मुझे होना ही होना है। बताया था कि अगर हम कोई ट्रक में सब टमाटर लेके आए तो मुझे पता है कि भैया 5% टमाटर तो सड़ने हैं, ख़राब होगा ही होगा, कोई डाउट यहाँ तक। कुछ भी काम करो नॉर्मली तो वेस्ट होनी ही होनी है। शादियाँ होती है, शादियों में खाना बनाते हो 500 लोगों का, तो क्या 500 लोगों का खाना ही होता है क्या वो? लेकिन नॉर्मली वो पता है कि भैया 50 लोगों का खाना तो कम से कम वेस्ट होना ही होना है, होता है ना। तो जो हलवाई होता है वो थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना के चलता है, उसे पता है कि भाई इतना खाना वेस्ट होने के बाद भी कम से कम खाना कम नहीं बढ़ना चाहिए, खाना पूरा हो जाना चाहिए। नॉर्मली है तो नॉर्मल वेस्टेज, नॉर्मल लॉस वो है जो नॉर्मली जनरली होता ही है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। क्या आप खाने शादी में क्या करो, खाने प्लेट देखोगे सबके जा जाके? पॉसिबल नहीं है ना कि तुमने कितना खाया, इतना क्यों फेंक दिया, बर्बाद किया, ये तो पॉसिबल नहीं है। टमाटर रास्ते में आए, वो सड़ गए, गर्मी का टाइम था, क्या उससे क्या कर सकते हो? कुछ पॉसिबल नहीं। जो चीज़ होना वो तो होना ही है। तो नॉर्मल लॉस जनरली क्या है, आपको लॉस होता ही है प्रोडक्शन करते समय। इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस आर टेकन एज निल। आपको इक्विवेलेंट यूनिट की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर हम नॉर्मल लॉस को जीरो मान लेंगे, बिल्कुल जीरो, निल, कि हम इसकी बात ही नहीं करने वाले हैं। दूसरी पहली बात, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। देखो रियलाइजेबल वैल्यू मतलब क्या है, इस जो नॉर्मल लॉस हुआ है उसे जो वेस्ट है ये नॉर्मल वेस्ट, इस नॉर्मल वेस्ट को आपने बेच के भी कुछ पैसा तो मिला ना। ये जो पैसा आपको मिला है बस वो क्या करने वाले हो, डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। समझ में आया? ऐसा हमने कल भी किया था कि जो टोटल कॉस्ट आता था, टोटल कॉस्ट में से आप स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देते थे, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सॉरी। तो नॉर्मल लॉस की सेल वैल्यू को माइनस करने से आपको क्या आता था, टोटल कॉस्ट आ जाता था। तो सेम इस बार भी वही करना है, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट में से क्या कर दिया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो पहले इसे एग्जाम्पल के थ्रू अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर जल्दी समझ में आएगा। एक टेबल में छोटा सा बनाता हूं यहाँ पर, प्रोसेस अकाउंट। सपोज आपने बनाया ये प्रोसेस ए अकाउंट, ठीक है। आपके पास जो मटेरियल है 2000 यूनिट की बात हो रही है, और 2000 यूनिट का खर्चा कितना आया, 10,000 रुपये। क्या लिखेंगे आप इसके बाद, लेबर, उसका क्या लिखेंगे अब हम, ओवरहेड। लेबर आपका लगा 5,000, ओवरहेड भी लग गया 5,000, टोटल खर्चे कितने हो गए हैं, 20,000। और टोटल यूनिट कितनी आपके पास, 2000 यूनिट है। अब 2000 में से जनरली आपने मान लिया कि 5% नॉर्मल लॉस होना ही होना है। कितना परसेंट लॉस हो गया, 5%, तो टू नॉर्मल वेस्टेज। 2000 का 5% कितना होता है, 10%, तो 200 हो गया, 5% 100 यूनिट हो जाता है। और आपको पता है ये 100 यूनिट आपने जैसा सपोज बेच दिया, 1 रुपये के हिसाब से बेच दिया, तो कितने रुपये आ जाएगा, 100 रुपये आ गया। यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद अब देखो 2000 में से 100 यूनिट तो वेस्ट हो गई, कितनी लगी, 1900। इस 1900 में से फिनिश गुड्स 1500 यूनिट है, और बाय वर्क इन प्रोग्रेस 400 यूनिट है। मतलब 1900 में से भी 1500 यूनिट कंप्लीट हो पाई है, 400 यूनिट अभी भी कैसी है, वर्क इन प्रोग्रेस। 400 यूनिट कंप्लीट होने में भी टाइम लगेगा, कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने पहले क्या किया, 2000 में से माइनस कर दिया, नॉर्मल हटा दिया, और फिर फिनिश गुड्स है वो जो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पे क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जब भी हम इसे इक्विवेलेंट करेंगे तो इक्विवेलेंट करते समय हम नॉर्मल वेस्टेज को अभी क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस आर टेकन एज निल, उसे हम जीरो मान लेंगे। हम ये मान लेंगे कि भैया ना तो इस पर लेबर लगाए, और ना ही इस पर मटेरियल लगाए, और ना ही इस पर ओवरहेड लगाए। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लॉस था, ये तो होना ही था। समझ में? इसको पे हमने ना मटेरियल खर्चा किया, ना ही लेबर माना, और ना ही ओवरहेड पर बात करी। अब रास्ते में टमाटर आए, वो बिग खराब हो गए, जनरली 5% सड़ना ही था, तो उस पर आप एक्स्ट्रा पैसा कैसे खर्च करोगे? खर्च तो एक्स्ट्रा पैसा उस पर होता है जो आपके पास होता है, मटेरियल है। अगर आपके पास 50 किलो टमाटर है, 50 किलो में से 2 किलो टमाटर निकल भी गए, तो 48 किलो पे तो खर्च करोगे ना। उसे रखने का खर्चा, उसे बेचने पे जो खर्चा आया, पॉलिथीन का खर्चा, जो भी खर्च किया आपने 48 पे किया है, आपने 2 किलो पे नहीं किया, वो तो सड़ गया, खराब हो चुका है। तो जो भी हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड की हम बात करते हैं, इस पे नहीं करते हैं। किस पे करेंगे हम, इन पे बात करने वाले हैं। क्योंकि वो नॉर्मल था, वो तो नॉर्मल होना ही था, ना मैंने उस पर ओवरहेड पर पैसा खर्च किया,
ना ही मैंने उस पर लेबर पे पैसा खर्च किया और ना ही मैंने इस पर मटेरियल पे पैसा खर्च किया। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। लेकिन जो अब आपने नॉर्मल वेस्ट समझ में आ गया, लेकिन सपोज नॉर्मल के अलावा एब नॉर्मल वर्ड भी मैंने पढ़ाया था कल आपको। एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस क्या होता है? जो कभी कभी होता है, जो हमारी लापरवाही की वजह से, ठीक है, एब नॉर्मल हो, कुछ ज़्यादा कटिंग करने की वजह से कपड़ा ज़्यादा हमने वेस्ट कर दिया। तो लेकिन एब नॉर्मल वेस्ट पे ध्यान देना है, वहाँ पे मटेरियल की बात भी करेंगे, लेबर की बात भी करेंगे और ओवरहेड की बात भी करेंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ हमने मटेरियल भी लगाया, लेबर भी लगाया, ओवरहेड भी लगाया, लेकिन वो हमारी गलती की वजह से या कुछ मिस्टेक होने की वजह से क्या हो गया, वो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन कम हुआ है। तो नॉर्मल पे इग्नोर किया जाता है, लेकिन एबनॉर्मल पे ध्यान दिया जाता है, वहाँ उसकी कॉस्ट फाइंड की जाती है। ये डाउट रहेगा मन में, क्लियर हो गया? और जिस तरह एबनॉर्मल लॉस की बात कर रहे हैं, वैसे एबनॉर्मल गेन भी तो हो सकता है। बननी थी 1900 यूनिट, बन गई 1950, फ़ायदा हो गया ना। ये जो 50 यूनिट का फ़ायदा हो रहा है उसकी बात हम करेंगे, लेबर की भी, मटेरियल भी और ओवरहेड की भी। कोई डाउट यहाँ तक? तो जो भी हमारे साथ ट्रीटमेंट होगा वो इस यूनिट पे होगा, इस यूनिट पे ट्रीटमेंट करने की बात नहीं है बिल्कुल भी। तो सपोज मैं मान लेता हूँ, पहले इसे कॉपी करो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अब हमने मटेरियल लिखा, लेबर लिखा और ओवरहेड लिखा, यहाँ परसेंटेज, यहाँ पर क्वांटिटी, सेम परसेंटेज क्वांटिटी, परसेंटेज क्वांटिटी। देखो यहाँ पर पहले हमने लिखा नॉर्मल लॉस 100 यूनिट, निकाल दो। फिनिश्ड कितना है आपके पास कंप्लीट काम? 1500 और यहाँ पर 400, 2000 हो चुका है, कम चेक कर लो, सेम आया। अब इस देखो हम नॉर्मल पे ना तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड किसी चीज़ की कोई बात करने वाले बिल्कुल भी नहीं है, हटा दिया। लेकिन मुझे पता है जो फिनिश्ड गुड्स है उस पर 100% यहाँ पे भी 100% लेबर भी यूज है और 100% क्या इस्तेमाल किया हमने? ओवरहेड। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। 400 सपोज 100% मटेरियल यूज हो, कितना आ जाएगा ये? 900 हो गया टोटल। लेकिन अगर मैं मान लूँ कि भैया लेबर 50% यूज हुआ है, तो 400 का 50% कितना होता है? 200, और ओवरहेड भी अगर 50% मान के चलते हैं तो ये भी 200 हो जाएगा, ये 1700 हो जाएगा और ये भी 1700। कोई डाउट यहाँ तक? आपने देखो क्या किया। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यूनिट तो 2000 है, लेकिन यहाँ पर 1900 क्यों आ रहा है? कि भैया 100 यूनिट तो हमारी वेस्ट हो गई ना, नॉर्मल लॉस है वो। आपका सारा का सारा जो कॉस्ट, अब वह बताओ, तो छोटी सी बात समझना। आप 20 किलो टमाटर खरीद के लाए, 20 तो चलो छोटा मैंने एग्जांपल ले लिया, 100 किलो टमाटर खरीद के लाए, ठीक है। आपने 100 किलो टमाटर खरीदा 5 रुपये के हिसाब से पर केजी, कितना रुपये खर्च कर दिया आपने? 500 रुपये। कोई डाउट यहाँ तक? लेकिन 500 रुपये खर्च कर दिया और 500 रुपये खर्च करने के बाद आपने चेक किया कि भैया मेरे इसमें से 10 किलो टमाटर वेस्ट हो गए हैं। क्या हो गए? वेस्ट। अब एक बात बताओ, 500 रुपये को 90 से 990 से डिवाइड करोगे, 100 से डिवाइड करोगे, अगर आपको पर केजी कॉस्ट निकालनी है? क्योंकि भैया 10 किलो तो वेस्ट हो चुका है। जो बच्चा ये कहता है कि सर 500/100 करो तो 5 रुपये पर केजी कॉस्ट आ जाएगी, बिल्कुल वो तो कह रहा है कि भाई 5 रुपये खरीदा था, लेकिन 5 रुपये कॉस्ट नहीं है मेरे लिए भैया, कॉस्ट ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि 10 किलो जो सामान टमाटर ख़राब हो गया उसकी भी जो कॉस्ट किस में ऐड करनी पड़ेगी? बचे हुए टमाटर पे। समझना ध्यान से। क्या बोलोगे आप इसमें कि 9 पंजे 45, 5.5 लगभग आप क्या कहोगे कि सर मेरी कॉस्ट 5.5 रुपये पर केजी। 5 रुपये नहीं है, 5 रुपये तब होती जब मेरे पास पूरा 100 किलो माल होता, लेकिन 10 किलो माल तो ख़राब हो गया ना। तो 10 किलो जब माल ख़राब हो जाएगा तो उसकी कॉस्ट, उसका बर्डन किस पे डालोगे? इसी पे डालोगे, नॉर्मल वाले पे। आपकी कॉस्ट 5.5 रुपये है। अब इससे आप 6 में बेचो, 7 में बेचो, 8 में बेचो, प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन आप 5 का बोलकर 5.5 में बेचोगे तो ना तो प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस, आपको नुकसान हो जाएगा। समझ में? तो जो भी नॉर्मल वेस्ट होता है वो हटा देते हैं। आपने यहाँ पे क्या देखा कि सर 500 रुपये जो कॉस्ट है उसको हम कितने से डिवाइड करें? 90 से डिवाइड कर रहे हैं, सॉरी। क्यों? क्योंकि 10 किलो माल आपका हट चुका है, ख़राब हो चुका है, उसका बर्डन भी बाकी वाले पे आ जाता है। आप ये बात, जो टमाटर ख़राब हो गया क्या घर से लाओगे क्या अपने?
वो पैसा भी कहाँ से वसूलोगे? सही वाले से। अगर सही वाले का अगर आपको ये नहीं पता चलेगा कि कॉस्ट कितनी है तो आप पैसा लोगों से नहीं ले पाओगे, समझना। अगर आप उसे नहीं, इग्नोर कर दोगे, नहीं ध्यान दे पाओगे, आप सोचोगे भाई मेरा तो 5 रुपये खर्चा है, तो आपको लॉस हो जाएगा इससे। क्यों लॉस हो जाएगा? क्योंकि भैया 10 किलो टमाटर तो पानी में जा चुका है, ख़राब हो चुका है। सब्जी वाले यही करते हैं, उन्हें पता होता है कि भैया 10 किलो सामान तो मेरा ख़राब हो भी जाएगा ना, तो वो भी फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये सामान इतनी महंगी करके बेचनी ताकि उसका एवरेज वहाँ से निकल सके, बैलेंस हो सके। ये बात समझ में आई? तो वही बात आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। आपके बेशक यूनिट 2000 मटेरियल, लेकिन अभी हम कितनी बात करें आप 1900। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भैया 100 यूनिट आपकी ख़राब हो चुकी है, नॉर्मल वेस्ट है, वो होना ही होना है। तो जो भी आपका कॉस्ट का खर्चा है वो कितने से डिवाइड करेंगे? 1900 से। सारा का सारा बर्डन इस पर आ जाएगा बाकी बचे हुए पे। कोई डाउट यहाँ तक? देखिए अब मटेरियल लिखेंगे, मटेरियल, यहाँ लेबर और यहाँ पर हम ओवरहेड। तो मटेरियल चेक करो कितना पैसा खर्च हो मटेरियल में, 10,000। लेकिन 10,000 में से आपने देखा 100 रुपये की रिकवरी भी हो रही है। मैंने आपको क्या लिखवाया था? रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ मटेरियल। आपको 10,000 में से 100 रुपये माइनस करना पड़ेगा। 10,000 माइनस 100 डिवाइड बाय कितना आएगा? डिवाइड में 1900। अगर हम लेबर की बात करें, लेबर पर कितना पैसा खर्च हुआ है? 5,000, लेकिन डिवाइड बाय कितना लिखेंगे? 1700। ओवरहेड की बात करें तो 5,000 डिवाइड बाय 1700। कोई डाउट यहाँ तक? नहीं। इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 9,000 डिवाइड बाय 1900। देखिए यहाँ पर है 10,000 में से 100 माइनस किया तो 9,900 डिवाइड बाय 1900 करने में कितना है? 5.21 आया। ठीक है, 5.21 को ऐड करेंगे, 5.21 प्लस 2.94 प्लस 2.94 11.10। तो एट द रेट 11.10 मल्टीप्लाई 1500 16,635 रुपये। अब 20,000 में से माइनस कर दो, माइनस 20,000 तो 3,265 आ जाएगा। अब चाहे तो अगर आप उसकी कॉस्ट निकालना चाहते हो वो भी निकाल सकते हो। कैसे? देखो मटेरियल पूरा यूज़ हुआ है, लेबर 50%, 2.94 का 50% लेबर 1.47 और 2.94 का ही 50% करेंगे अगर हम तो 1.57 क्या है? ओवरहेड है। तो 5.21 प्लस 1.47 प्लस 1.47 आपके पास कॉस्ट आ गई 8 रुपये 15 पैसे। 8 रुपये 15 पैसे। चेक करो इसे, 400 मल्टीप्लाई 8 रुपये 15 पैसे, बिल्कुल सही है। तो फाइनली आपने देखा कि अगर इसे हम बैलेंसिंग फिगर से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 20,000 में से इन दोनों को मैंने माइनस किया तो आंसर आ गया। नहीं तो अगर आप इसी कॉस्ट जानना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसके लिए कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। मटेरियल 100% यूज़ हुआ, फुल कॉस्ट, लेबर 50% तो फुल उसका हाफ कर दिया, और हमने ओवरहेड का भी हाफ कर दिया, 50% यूज़ हुआ है। इन तीनों को ऐड किया 8.15 मल्टीप्लाई क्या कर दिया? 400 डिवाइड दिस मल्टीप्लाई करना। कोई डाउट यहाँ तक?